अगर तुम दिन भर लड़कियों के बारे में सोचते हो और खुद से परेशान हो चुके हो, तो रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम सोचते हो ये सिर्फ तुम्हारे साथ होता है? नहीं, हर लड़के की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसका मन लड़कियों के ख्यालों में डूबा रहता है। कुछ चाहते हैं प्यार, कुछ बस शरीर, और कुछ खुद को ही नहीं समझ पाते। लेकिन चाणक्य ने हजारों साल पहले ही इसका समाधान बता दिया था। जो अपने मन को जीत ले, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। इस कहानी में एक ऐसा ही युवा है जो लड़कियों की तरफ आकर्षण से इतना उलझा हुआ था कि उसे अपनी पहचान तक खोती जा रही थी। लेकिन कैसे उसने खुद को चाणक्य की एक नीति से बदल डाला, कैसे उसने अपने विचारों को साधा और जीवन का रुख ही बदल दिया। अगर तुम भी अपने मन को काबू में लाना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक देखना मत भूलना। आरव 20 वर्ष का एक युवा लड़का, पढ़ाई में होशियार, दिखने में साधारण, लेकिन दिमाग में एक जहर घुला हुआ गंदे विचार। हर लड़की को देखकर उसकी नजरें बदल जाती। स्कूल, कोचिंग, मोबाइल पर तस्वीरें, हर जगह लड़कियां ही उसके मन पर छाई थी। वो खुद से कहता, क्या मैं गलत हूं? ये तो स्वाभाविक है ना। लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसके दिमाग में घर कर गई। वो लड़कियों को सिर्फ उनके शरीर के नजरिए से देखने लगा था। सम्मान, समझ, भावना सब धुंधला हो गया था। जब मन ही शत्रु बन जाए, आरव की पढ़ाई बिगड़ने लगी। वो खुद को अकेला महसूस करने लगा। कभी कभी तो खुद से घृणा भी होती। क्या मैं एक विकृत सोच वाला इंसान बन चुका हूँ? और एक दिन वो मोबाइल पर भटकते हुए एक वीडियो पर आया, मन को जीतो, संसार को जीतो, चाणक्य नीति। वीडियो केवल 4 मिनट का था, लेकिन उसकी सोच को अंदर से झकझोर गया। चाणक्य की नीति: मनुष्य के पतन का कारण उसकी इच्छाएं हैं और इच्छाओं का मूल उसका मन है। चाणक्य आरव सोचने लगा, अगर मेरा मन ही मेरी कमजोरी है तो क्या मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता? और वहीं से शुरू हुआ उसका आत्मान्वेषण का सफर। आरव ने फोटो साझा करने वाले ऐप, लघु वीडियो और गाने वाले सभी ऐप्स को मिटा दिया। हर वह वस्तु जो उसके मन को गंदे विचारों की ओर ले जाती थी, उसे हटा दिया। विचारों को बदला। हर बार जब उसके मन में कोई गंदा विचार आता, वो खुद से पूछता, क्या मैं इस समय कुछ अच्छा या महान कर सकता हूँ? धीरे धीरे ये सवाल उसकी सोच की दिशा बदलने लगा। स्वाध्याय: उसने चाणक्य नीति, भगवद गीता और बुद्ध के उपदेश पढ़ने शुरू किए। अब उसका मन उत्तेजना नहीं, ज्ञान चाहता था। सत्संग और मौन: हर दिन सुबह 4 मिनट ध्यान में बैठता। मन बहुत भागता, लेकिन धीरे धीरे शांत होने लगा। सेवा और संवेदना: उसने एक संस्था में लड़कियों की शिक्षा में मदद करना शुरू किया। अब वो सिर्फ शरीर नहीं देखता था, संवेदनाएं और संघर्ष भी महसूस करता था। आरव को समझ आ गया, समाज हमेशा लड़कों को ये सिखाता है कि लड़की देखकर सोचो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सम्मान कैसे करो। उसने खुद को बदलने की कसम खाई। मैं वह बनूंगा जिसे देखकर लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, ननकी, असहज। चाणक्य की अंतिम सीख: मन को मारो नहीं, साधो। चाणक्य कहते हैं, मन को दबाना मूर्खता है, उसे साधना ही बुद्धिमानी है। आरव ने सीखा कि हर बार जब मन भटके, उसे नकारो मत, लेकिन उसे दिशा दो। वो अपने मन से मित्रता कर चुका था। क्या तुम भी आरव की तरह सोचते हो? क्या तुम भी कभी अपने विचारों से डरते हो? तो ये कहानी सिर्फ शुरुआत है। अब तुम बताओ, क्या तुम अपने मन को जीत सकते हो? टिप्पणी में हाँ लिखो अगर तुम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि हम अगली कहानी में बताएं कैसे स्त्रियों की तरफ आकर्षण को आत्मविकास में बदलें, तो नीचे लिखो। दूसरा भाग चाहिए? पसंद आए तो बटन दबाओ। चैनल जोड़ो। अगला ज्ञान तुम्हारे द्वार तक लाने के लिए हम तत्पर हैं। क्या तुम तैयार हो? मन को जीतना ही असली विजय है। इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें सही दिशा दो। लड़कियों को एक इंसान की तरह देखो, वस्तु की तरह नहीं। सोच बदलो, संसार बदल जाएगा। बाहरी चमक से हटकर आत्मा के स्वरूप को समझो।